बारिश इतनी तेज हो रही थी कि खिड़कियों के शीशे कांप रहे थे। राहुल अपने गांव के पुराने घर में अकेला था। उसके माता पिता एक रिश्तेदारी में गए हुए थे और अगले दिन लौटने वाले थे। घर लगभग 80 साल पुराना था। गांव में उस घर के बारे में एक अजीब बात मशहूर थी। रात 2:17 बजे अगर कोई दरवाज़ा खटखटाए तो कभी मत खोलना। राहुल इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उसने सोचा, लोग बेकार की अफवाहें फैलाते हैं। रात के करीब 2 बजे वह मोबाइल चलाते चलाते सोने ही वाला था कि अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। राहुल ने घड़ी देखी। 2:17 AM। उसके शरीर में एक अजीब सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद कोई पड़ोसी होगा। वह दरवाजे तक गया। बाहर से एक बूढ़ी औरत की कांपती हुई आवाज आई। बेटा दरवाजा खोल दो, बहुत ठंड लग रही है। राहुल ने झिरी से बाहर झांका। बारिश में एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, झुकी हुई कमर, चेहरा बालों से ढका हुआ। राहुल का दिल थोड़ा पसीजा, लेकिन तभी उसे दादी की बात याद आई। रात 2:17 पर जो भी आए दरवाज़ा मत खोलना। उसने जवाब दिया। माफ करना, मैं दरवाजा नहीं खोल सकता। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर वही आवाज़ बदली। अब वह बूढ़ी औरत की नहीं थी, वह भारी और खुरदुरी थी। मैंने कहा दरवाजा खोलो। राहुल का गला सूख गया। उसने फिर झिरी से बाहर देखा, और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बूढ़ी औरत अब झुकी हुई नहीं थी, वह सीधी खड़ी थी, असामान्य रूप से लंबी, लगभग 7 फीट। और उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ काला अंधेरा। राहुल पीछे हट गया। अचानक बाहर से जोरदार धमाका हुआ। दरवाज़ा हिल उठा, फिर दूसरा धमाका, फिर तीसरा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पूरी ताकत से दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहा हो। राहुल भागकर अपने कमरे में गया और अंदर से कुंडी लगा ली। उसने पुलिस को फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। तभी उसे नीचे से आवाज़ सुनाई दी। मुख्य दरवाज़ा खुल चुका था। अब घर के अंदर किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी, धीरे धीरे, सीढ़ियों की तरफ। हर कदम के साथ आवाज़ और करीब आती जा रही थी। राहुल का दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे लग रहा था जैसे वह खुद आवाज़ बन गया हो। सीढ़ियों पर कदम रुक गए। पूरा घर शांत हो गया, लगभग 1 मिनट तक। फिर उसके कमरे के बाहर से वही आवाज़ आई। राहुल। उसका खून जम गया। उसने तो अपना नाम किसी को बताया ही नहीं था। फिर वह चीज़ उसका नाम कैसे जानती थी? आवाज़ फिर आई। राहुल, दरवाजा खोलो। इस बार आवाज़ उसकी माँ जैसी थी, बिल्कुल उसकी माँ जैसी। बेटा, मैं आ गई हूँ। राहुल लगभग दरवाज़ा खोल ही देता, लेकिन तभी उसे याद आया, उसकी माँ तो दूसरे शहर में थी और आने वाली नहीं थी। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। कुछ सेकंड बाद बाहर से हंसी सुनाई दी, ऐसी हंसी जिसे सुनकर इंसान पागल हो जाए। फिर अचानक सब शांत हो गया, पूरी तरह। राहुल पूरी रात कांपता रहा। सुबह होने तक उसने दरवाज़ा नहीं खोला। जब सूरज निकला तो वह धीरे धीरे बाहर निकला। घर बिल्कुल खाली था, कोई नहीं, लेकिन कमरे के दरवाजे पर एक चीज़ लिखी हुई थी, नाखूनों से खुरचकर, अगली बार खोल देना। राहुल ने उसी दिन वह घर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 5 साल बाद राहुल शहर में रहने लगा था। उस रात वह अपने फ्लैट में अकेला था। सब कुछ सामान्य था। मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने घड़ी देखी और उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। समय था 2:17 AM। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक धीमी आवाज़ आई। राहुल, इस बार तो खोलोगे ना? और दरवाजे के नीचे से किसी ने एक पुराना, भीगा हुआ कागज अंदर सरका दिया। राहुल ने कांपते हाथों से उसे उठाया। उस पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, मैं 5 साल से बाहर खड़ी हूँ। और तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी। कुंडी धीरे धीरे अपने आप घूम रही थी। राहुल सांस रोके,
दरवाजे को देख रहा था। अचानक टक, कुंडी रुक गई। फिर पूरा फ्लैट अंधेरे में डूब गया। बिजली चली गई। सिर्फ बाहर चमकती बिजली की रोशनी कमरे में आ रही थी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, लेकिन टॉर्च की रोशनी भी बार बार टिमटिमा रही थी। तभी फर्श पर पानी की बूंदें दिखाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीगा हुआ इंसान अभी अभी अंदर आया हो, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ गीले पैरों के निशान। और सबसे डरावनी बात, वे निशान दरवाजे से अंदर नहीं आ रही थी, वे तो सीधे राहुल के कमरे की तरफ, जैसे कोई पहले से ही घर के अंदर मौजूद हो। राहुल धीरे धीरे उन निशानों के पीछे चलने लगा। निशान उसे स्टोर रूम तक ले गए। स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर में वही गांव वाला घर था, लेकिन तस्वीर के सामने सफेद साड़ी पहने एक लंबी परछाई खड़ी थी। उसका चेहरा आज भी नहीं था। अचानक तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। पीछे दीवार पर एक वाक्य लिखा था, मैं घर से नहीं, तुम्हारे साथ आई थी। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसे समझ आ गया, वो चीज कभी उस गांव वाले घर में कैद नहीं थी। वो तो 5 साल पहले उसी रात राहुल के पीछे पीछे शहर तक आ गई थी। तभी मोबाइल अपने आप बजने लगा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, सिर्फ लिखा था 217। राहुल ने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ धीमी सांसें। फिर एक खुसखुसाहट। पीछे राहुल जम गया। लेकिन इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी जिज्ञासा होती है। उसने पीछे देखा और वहीं उसकी सांस रुक गई। उसकी ठीक पीछे छत से उल्टा लटका हुआ वही बिना चेहरे वाला साया उसे देख रहा था। मोबाइल हाथ से गिर गया। कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गई। बर्फ जैसी ठंडी हवा पूरे घर में फैल गई। दीवारों पर नाखून चलने की आवाज आ रही। राहुल बाहर निकलने लगा, लेकिन फ्लैट का मुख्य दरवाजा गायब हो चुका था। जहां दरवाजा था वहां अब सिर्फ एक लंबा अंधेरा गलियारा था। उस गलियारे की आखिर में वही पुराना गांव वाला घर दिखाई दे रहा था। राहुल ने पीछे देखा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ घड़ी की आवाज गूंज रही थी, टिक टिक टिक। अचानक पूरी दुनिया रुक गई। घड़ी में समय था 2:17 AM और तभी राहुल की आंख खुल गई। वह अपने बिस्तर पर था। सुबह हो चुकी थी। क्या यह सपना था? उसने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के दरवाजे पर गई। नाखूनों से ताजा लिखा हुआ था, आज रात फिर मिलना। राहुल ने तुरंत घर छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, बाहर पूरा शहर गायब था। चारों तरफ सिर्फ घना कोहरा था और उस कोहरे में सैकड़ों दरवाजे खड़े थे। हर दरवाजे पर एक ही समय लिखा था, 2:17। फिर सभी दरवाजों पर एक साथ दस्तक हुई। राहुल समझ चुका था, भागकर वो इस श्राप से कभी नहीं बच सकता। अगली ही रात वो वापस उसी गांव पहुंच गया, वही टूटा हुआ घर जहां सब कुछ शुरू हुआ था। घर अब पहले से भी ज्यादा खामोश था, जैसे वो राहुल का इंतजार कर रहा हो। घड़ी में समय था 2:11 AM। राहुल हाथ में पुरानी लालटेन लेकर धीरे धीरे अंदर गया। तभी पूरे घर में अपने आप दरवाजे बंद हो गए। ठंडी हवा अचानक रुक गई और घर के बीचों बीच एक पुराना लकड़ी का संदूक अपने आप खुल गया। अंदर एक काली डायरी और टूटा हुआ पुराना आईना रखा था। राहुल ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था,
अगर ये डायरी किसी तक पहुंची तो समझ लेना श्राप अभी जिंदा है। राहुल पन्ने पलटने का साल 1951। इस गांव में आचार्य रुद्रनाथ नाम का एक तांत्रिक रहता था। उसे मौत से सबसे ज्यादा डर लगता था। वो हमेशा जिंदा रहना चाहता था। उसने एक निषिद्ध तंत्र शुरू किया। उस तंत्र में किसी इंसान की पहचान, उसका चेहरा और उसकी यादें छीनकर अपनी आत्मा से बांधनी पड़ती थी। लेकिन अनुष्ठान की रात ठीक 2:17 AM बिजली गिरी, मंत्र अधूरा रह गया और रुद्रनाथ मर गया। लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरी। वो एक ऐसे साए में बदल गई जिसका कोई चेहरा नहीं था, क्योंकि उसने अपना चेहरा खुद ही उस श्राप को दे दिया था। तब से हर 5 साल में वो एक नए चेहरे की तलाश करता था। जो भी उसकी आंखों में देख लेता वो उसका अगला शिकार बन जाता। राहुल के हाथ कांपने लगे। तभी उसे एक आखिरी पन्ना मिला। उस पर लिखा था, अगर किसी ने इस साए को देख लिया तो वो उसका पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक पहला आईना 2:17 AM पर नहीं टूटेगा। राहुल ने धीरे से उस पुराने आईने की तरफ देखा। उसी वक्त पीछे से ठंडी सांस उसके कानों तक पहुंची तो वापस आ ही गई। राहुल धीरे धीरे मुड़ा। वही बिना चेहरे वाला साया उसके पीछे खड़ा था। लेकिन इस बार उसकी आवाज दर्द से भरी थी। 5 साल पहले तुमने मुझे देखा था। अपना चेहरा मुझे दे दो। इतना कहते ही पूरे घर की दीवारें कांपने लगी। आईना अपने आप चमकने लगा। उसकी सतह पर एक चेहरा धीरे धीरे उभरने लगा। राहुल सन्न रह गया। वो चेहरा उसी का था। उसे सब याद आ गया। 5 साल पहले वो सिर्फ भागा नहीं था, उसने उसी आईने में उस साए का असली चेहरा देख लिया था। उसी पल श्राप उससे जुड़ गया था। तभी घड़ी ने एक आवाज की, 2:17 AM। साया राहुल की तरफ दौड़ा, लेकिन इस बार राहुल नहीं डरा। उसने पूरी ताकत से पुराना आईना जमीन पर तीर मारा। आईना हजारों टुकड़ों में बिखर गया। उसी क्षण पूरा घर भयंकर रोशनी से भर गया। साया जोर से चीखने लगा। पहली बार उसका असली चेहरा दिखाई दिया। वो कोई राक्षस नहीं था, वो एक डरा हुआ इंसान था जो 70 साल से अपनी गलती की सजा भुगत रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने राहुल की तरफ देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। अगले ही पल वो हवा में राख बनकर बिखर गया। उसी के साथ पूरा घर ढहने लगा। राहुल बाहर भागा। जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, सूरज की पहली किरण जमीन पर पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वो पुराना घर अब सिर्फ खंडहर नहीं बल्कि मिट्टी का ढेर बन चुका था। श्राप हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। कई महीने बाद राहुल एक नई जिंदगी जी रहा था। अब उसे कभी 2:17 AM से डर नहीं लगता था। एक रात घड़ी ने 2:17 AM दिखाया। राहुल मुस्कुराया। कोई दस्तक नहीं हुई, कोई फुसफुसाहट नहीं आई, सिर्फ
खामोशी थी और 70 साल बाद पहली बार 2:17 AM एक साधारण समय बन चुका था। समाप्त। और ट्विस्ट एंडिंग वाली कहानियाँ पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।